मेरा नाम डॉक्टर कोमल पटेल है और आप सभी का ब्लड डॉक्टर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सीबीसी के टेस्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि ये वीडियो जब तक खत्म होगा तब तक आप अपने टेस्ट को या अपने पुराने किए हुए फ्रेंड्स फैमिली किसी के भी ब्लड टेस्ट में देख के ये पता कर पाएंगे कि आपका टेस्ट नॉर्मल है या कुछ उसमें दिक्कत है, कि आपको अपने आसपास में डॉक्टर में हेमेटोलॉजिस्ट को देखने की ज़रूरत है या नहीं। तो अंत तक देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप सीबीसी को पढ़ सकते हैं। चलिए सीबीसी के रिपोर्ट को समझते हैं। तो आप कभी भी जब भी किसी भी रिपोर्ट को देखते हैं तो पहले आपको अपना नाम कंफर्म करना है। यहाँ पे मैंने प्राइवेसी पर्पस के लिए रिमूव किया हुआ है। आपको किस डॉक्टर ने रिफ़र किया है उस डॉक्टर का नाम आपको कंफर्म करना है। ऑलवेज प्लीज़ कंफर्म करिए आपने किस दिन पे कब सैंपल दिया था और आप कब रिपोर्ट रिसीव कर रहे हैं। ऐसा कई बार हो सकता है कि बहुत हाई वॉल्यूम जो लैब्स होते हैं जहाँ पे काम ज़्यादा होता है, गलती से आप किसी और का रिपोर्ट भी रिसीव कर सकते हैं। इसलिए अपने नाम के साथ साथ अपने डॉक्टर का नाम, अपने सैंपल के कलेक्शन का टाइम, ये सब आपको कंफर्म करना ज़रूरी रहता है। ये सीबीसी का बेसिक फॉर्मेट रहता है और इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है आपके डॉक्टर ने वहाँ पे सीबीसी को कैसे जांच किया है और उस पर उनका सिग्नेचर है या नहीं है। आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से टेस्ट करवाना है जहाँ पे कोई भी पैथोलॉजिस्ट आपके रिपोर्ट को वेरीफाई कर रहा हो। बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरी होती है जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट के बिना ही सीबीसी का रिपोर्ट आपको सिर्फ मशीन में रन करके मिल जाएगा, कि जो गलत चीज़ है। अब सीबीसी के टेस्ट को समझने से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है हीमोग्लोबिन, जो मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ। यूजुअली मेल में हीमोग्लोबिन की रेंज कम से कम 14 से 16 तक होती है, 14 to 16। फीमेल में वो 12 to 14 होती है। सो ये जो पेशेंट है वो मेल है 31 ईयर, जिसका हीमोग्लोबिन 14.9 है, जो नॉर्मल रेंज में है। उसके बाद जो आप सारे पैरामीटर्स देखते हैं, ये सारे हीमोग्लोबिन रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं जो यूजुअली आपको सीबीसी इंटरप्रेट करने के लिए ज़रूरत नहीं रहती है। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हेमेटोलॉजिस्ट के लिए होते हैं जो सीबीसी को और डिटेल में इंटरप्रेट कर पाए। सेकंड चीज़ सीबीसी में जो इम्पोर्टेंट होती है वो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। जो वाइट ब्लड सेल आपकी इम्यूनिटी के लिए काम के होते हैं। यूजुअली 4 to 11,000 या 4 to 10,500 लिमिट होती है और ये जो पेशेंट हैं उनके 8,370 है, जो नॉर्मल है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक लाइन रहती है डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट, जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये जो डब्ल्यूबीसी है उसमें से कौन कौन से टाइप के अलग अलग सेल बॉडी में है कि जो हमें इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए ये रिपोर्ट होता है। वो भी एक स्पेशलाइज इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये जो डिफरेंशियल काउंट दिया जाता है, जो आपको उतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं रहती है। और उसके बाद जो नीचे की लाइन होती है वो एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट होता है। अगेन वो आपको समझने के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। थर्ड चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बहुत बार सुनी होगी वो है प्लेटलेट काउंट। जब भी डेंगू की सीज़न आती है, बारिश का मौसम आता है, मलेरिया होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों का प्लेटलेट कम हो जाता है। तो ये प्लेटलेट काउंट होते हैं जो नॉर्मल इंसान में 1.5 लाख से 4 लाख के करीब में होते हैं, बट कई बार बीमारी की वजह से ये कम भी हो सकते हैं, ये बढ़ भी सकते हैं। तो ये जो पेशेंट है उसमें प्लेटलेट काउंट 3,20,000 है, कि जो नॉर्मल रेंज में है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एबनॉर्मल सीबीसी, मतलब किसी भी सीबीसी में कोई भी दिक्कत होती है तो वो कैसे रिपोर्ट में दिखते हैं। सो ये 14 ईयर बॉय है, 14 साल का बच्चा जो ओपीडी में आया हुआ है। अगेन आपको वेरीफाई करना है कि ये रिपोर्ट पैथोलॉजिस्ट से साइन हुआ है, उन्होंने देखा है या नहीं है। इसमें आप देख पाओगे कि हीमोग्लोबिन है वो 3.6 है, कि जो काफ़ी कम है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कम से कम 14 to 16 होना चाहिए। इस बच्चे का हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 है। इसका मतलब इस बच्चे में हीमोग्लोबिन को लेके कोई ना कोई तकलीफ है और इस बच्चे को आसपास में हेमेटोलॉजिस्ट को देखने की आवश्यकता है। दूसरी एक रिपोर्ट में समझेंगे कि जैसे ये 76 ईयर मेल है, उनका अब हम हीमोग्लोबिन देखेंगे तो हीमोग्लोबिन 18.2 है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जैसे हमने बात की 14 to 16 होता है, अपर रेंज कई बार 17-18 तक दी जाती है। ये हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है।
तो हीमोग्लोबिन कम होना भी एक बीमारी हो सकती है, और हीमोग्लोबिन बढ़ना भी एक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने आसपास में हेमेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। अगेन एक और रिपोर्ट देखेंगे जिसमें ये 70 ईयर फीमेल है। अगर आप उसमें देखेंगे तो प्लेटलेट काउंट के बारे में मैं बात करूँगा और WBC के बारे में बात करूँगा। इसमें आप WBC काउंट देखें तो ये सिर्फ 480 है, ठीक है, 480, जो काफ़ी कम है। और नॉर्मल जो WBC काउंट होते हैं वो 4000 से 11000 होते हैं। ये जो है वो पेशेंट की वैल्यू होती है, वो जो काफ़ी कम है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ खराबी है, वो आप मान सकते हैं। एक और रिपोर्ट देखेंगे जिसमें मैं अगेन आपको WBC काउंट पे फोकस करने के लिए बताऊंगा। नॉर्मल WBC काउंट जैसे हमने समझा 4000 से 11000 होते हैं। ये जो पेशेंट है 35 ईयर मेल, जिसके WBC काउंट 2,75,000 है। डेफिनेटली ये बीमारी की वजह से है, जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है उसकी वजह से है, और ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को अपने आसपास में हेमेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। एक और पेशेंट लेते हैं, 35 ईयर फीमेल है। अगर इसमें भी आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन मोरलेस ठीक है। इनमें जो पेशेंट है उसमें प्लेटलेट काउंट आप देखेंगे तो बहुत ही कम है। जो प्लेटलेट काउंट दिए गए हैं वो 3000 है। CL का मतलब होता है वो क्रिटिकली लो है, बहुत ही कम है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जैसे हमने बात की वो 1.5 लाख से 4 लाख होते हैं, और ये जो पेशेंट हैं उनके प्लेटलेट काउंट सिर्फ 3000 है। तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में उनको ब्लीडिंग की बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उनको अपने आसपास में हेमेटोलॉजिस्ट को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। लास्ट पेशेंट मैं दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं ये 19 ईयर मेल है, और उसमें भी मैं आपको प्लेटलेट काउंट पे फोकस करने के लिए बताऊंगा। इसमें आप देखेंगे तो प्लेटलेट काउंट मैंने जैसे बताया नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख के करीब होते हैं, और ये पेशेंट के प्लेटलेट लाख है 13,70,000। तो अगेन ये भी एक हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होता है, ब्लड के साथ जुड़ी हुई कोई भी बीमारी के वजह से ऐसा हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट एंड WBC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इनका बढ़ना या इनका कम होना कोई भी ब्लड के रिलेटेड बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको डेफिनेटली एक स्पेशलाइज जो फिजिशियन होते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनके ओपिनियन की ज़रूरत रहती है। लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पेरिफेरल स्मीयर स्टडी के बारे में। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स होंगे कि जो मैंने पहले बताए कि जिसमें आपको टेक्नीशियन के द्वारा या अनक्वालिफाइड लोगों के द्वारा सिर्फ मशीन में रन करके दिए जाते हैं, उनमें आप ये चीज़ नहीं देख पाओगे। ये जो पेरिफेरल स्मीयर स्टडी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो आपके डॉक्टर को, आपके CBC को इंटरप्रेट करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। इसीलिए अगेन मैं ये वीडियो ख़त्म होने से पहले यही बताना चाहूँगा, आप जब भी अपना CBC किसी भी लैब से करवाएं तब मेक श्योर कि आपका CBC एक पैथोलॉजिस्ट के द्वारा देखा गया हो। आप किसी भी ऐसी लेबोरेटरी में टेस्ट ना करवाएं जहाँ पे सिर्फ मशीन के द्वारा ही आपको रिपोर्ट दिया गया हो। मैं आशा करता हूँ ये CBC के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और आप इससे अपने जो भी पुराने रिपोर्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। अगर उसमें कुछ आपको दिक्कत लगती है आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको उसका जल्दी से रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।